अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या चीज डिस्कस करी थी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन की, है ना। स्ट्रेट लाइन की हमने बात करी थी, साथ में हमने बात करी थी पैराबोला की, साथ में हमने बात करी थी इलिप्स की और सर्कल की। और मैंने वहां पे क्या बोला था कि हमें इन टॉपिक्स की पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आगे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें उन सबका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और रिपीट कर देता हूं वहां पे। देखो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था वहां पे हमने डिफाइन किया था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो वो वहां पे क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था एक स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, अब वहां पे मैंने डिफाइन किया था कि m लाइन का स्लोप था, c वहां पे इंटरसेप्ट था। लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉसिबल है, इंटरसेप्ट भी क्या है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉसिबल है। अब वहां पे जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन के, वो तुम्हारे क्या थे वहां पे, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैंने लाइन इस तरह से खींची तो यहां पे अगर देखोगे तो जो c है, c वहां पे पॉजिटिव, जो एंगल थीटा है, थीटा लेस देन क्या है 90 डिग्री। तो इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, इस लाइन की प्रॉपर्टी है कि इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। सेकंड केस क्या पॉसिबल है, सेकंड केस पॉसिबल है यहां पे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मैंने लाइन कुछ इस तरह से खींच दी। अब बताओ लाइन अगर मैंने इस तरह से खींची तो थीटा तो लेस देन 90 डिग्री है, तो लाइन का स्लोप तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट क्या हो गया नेगेटिव। तो वो जो लाइन रहेगी वो लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। फिर जो नेक्स्ट पॉसिबल केस है, अब चेक करो लाइन ऐसे बन सकती नहीं बन सकती है। अगर लाइन ऐसे बनेगी तो इंटरसेप्ट तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है, नेक्स्ट केस पॉसिबल है कि लाइन में ऐसे खींच दूं। अगर मैं लाइन ऐसे खींचूंगा तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी क्या हो गया नेगेटिव। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस क्या हो गया c। फिर नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है, नेक्स्ट केस पॉसिबल है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और लाइन अब तुम्हारी कहां से पास कर रही है ओरिजिन से। अगर इस केस में लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो इंटरसेप्ट तो हो गया 0, थीटा हो गया लेस देन 90, तो लाइन का स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया mx हो गया। और लास्ट केस क्या पॉसिबल है, ये तुम्हारी x एक्सिस, ये तुम्हारी y एक्सिस और इस तरह से मैंने लाइन खींची। अब इस लाइन की अगर बात करोगे तो जो स्लोप है वो तुम्हारा क्या हो गया नेगेटिव, इंटरसेप्ट तो 0 है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। तो ये रिजल्ट वहां पे और लिख लेना, वहां पे जहां पे हमने स्ट्रेट लाइन की बात करी थी। जब भी हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यही मेरे कुछ केसेस हैं जो पॉसिबल हो पाएंगे। कभी m पॉजिटिव होगा, कभी c जो इंटरसेप्ट रहेगा कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। m पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, c तुम्हारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अच्छा, लाइन का स्लोप भी 0 हो सकता है। अगर मैं कोई लाइन इस तरह से खींचूं, ये x ये y, अब बताओ इस लाइन के लिए क्या बोलोगे। ये जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन मैंने खींची है पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा क्या हो गया 0। लाइन के स्लोप का मतलब क्या था, लाइन के स्लोप का मतलब था वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इस लाइन का स्लोप 0 है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू c।
और अगर लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि ये x है ये y है, अब ये लाइन मैंने इस तरह से खींची तो c क्या हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे y इक्वल्स टू -c। तो ये रिजल्ट नोट डाउन कर लो, जब भी हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यही कुछ केसेस वहां पे क्या हो पाएंगे, पॉसिबल हो पाएंगे। तो इसको जरा नोट डाउन करो तुम लोग जरा। अच्छा, अब नोट डाउन किया इसको। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी, अभी तक हम लोगों ने बात करी स्ट्रेट लाइन की और लाइन के स्लोप की हमने स्टडी करी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे स्लोप ऑफ अ कर्व। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे स्लोप ऑफ अ कर्व। अभी तक हमने एक लाइन का स्लोप देखा था, अब हम बात कर रहे हैं किसके, कर्व की स्लोप की। तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और यहां पे मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया है, और मान लो कर्व पे मैंने एक पॉइंट लिया है ए, यहां पे मैंने कर्व के एक पॉइंट लिया है बी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कर्व के स्लोप की। अभी तक हमने स्लोप कंसीडर किया था लाइन का, अब हम बात कर रहे हैं कर्व के स्लोप की। तो अब ये चीज ध्यान रखना है, अगर मुझे कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो तरीका क्या है, जिस पॉइंट पे हमें कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉप करो। इस टेंजेंट ने मान लो कुछ एंगल फॉर्म किया θ1। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप ए पॉइंट पे कितना है, तो कर्व के स्लोप का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है, जो इस टेंजेंट का स्लोप होता है वही तुम्हारा कर्व का स्लोप होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मुझे कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है एट पॉइंट बी, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉप कर देंगे। अब बी पॉइंट पे अगर तुम इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो इस टेंजेंट ने भी यहां पे कुछ एंगल फॉर्म किया θ2। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि जो स्लोप है बी पॉइंट पे वो कितना है, तो बी पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा tan θ2। तो समझ में नहीं समझ में, अगर मुझे कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है तो कर्व के जिस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉप करेंगे। जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखो स्लोप ऑफ अ कर्व की। स्लोप ऑफ अ कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखो वहां पे इट इज डिफाइंड एज, स्लोप ऑफ अ कर्व की डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर? हम बात कर रहे हैं किसके, कर्व के स्लोप की। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ कर्व एट दैट पॉइंट। कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉप किया गया है उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही कर्व के उस पॉइंट का क्या होता है, स्लोप होता है। अच्छा, हमने इतना 9-10 में पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो tan 0 भी क्या होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, जब थीटा 90 आता है तो tan 90 की वैल्यू वहां पे हम अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी बोलते थे। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये हम कब तक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब तक एंगल हमारा 90 डिग्री क्रॉस नहीं करता है। तो अगर मैं इस तरह से दो कर्व ड्रॉ करूं, जैसे ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया,
अब मैं अगर कर्व के यहां पे एक पॉइंट ए लूं या फिर यहां पे एक पॉइंट बी लूं, तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो यहां पे एंगल आएगा थीटा, यहां पे जब टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो एंगल कितना आएगा थीटा 2, और हमें मालूम है इस डायग्राम में क्या है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। इस पॉइंट पे थीटा ज्यादा है तो इस पॉइंट का स्लोप भी क्या है, ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इस कर्व की प्रॉपर्टी है कि कर्व का स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस केस में कर्व का स्लोप वहां पे क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन मान लो अगर मैंने कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक पॉइंट ए लो, यहां पे एक पॉइंट बी लो। अब ए पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, एंगल वहां पे थीटा 1। अब मैं अगर बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो बी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, एंगल कितना, थीटा 2। अब इस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, थीटा बढ़ रहा है, और इस कर्व को देखो यहां पे थीटा ज्यादा है, यहां पे थीटा और कम है, और आगे जाओगे थीटा और कम हो रहा है। तो यहां पे अगर देखोगे तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। इस केस की बात करें तो थीटा वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे थीटा इंक्रीजिंग है, यहां पे थीटा वहां पे क्या है, डिक्रीजिंग है। थीटा अगर घटेगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो कर्व है उसका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो आगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो कर्व के स्लोप का मतलब क्या है, कर्व के स्लोप का मतलब है कर्व के किसी पॉइंट पे ड्रॉप किया गया टेंजेंट का स्लोप। इस केस में स्लोप बढ़ रहा है, इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है।